ख्रीस्त में मसीह भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम पास्का के 7वां रविवार में प्रवेश किए हैं। पास्का के 7वां रविवार में हम यीशु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं। आज के इस स्वर्गारोहण के त्यौहार के माध्यम में हम आज के सुसमाचार को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले में आता है यीशु ख्रीस्त का स्वर्गारोहण, और दूसरे नंबर में हम पाते हैं यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के लिए विधियां और नीति देता है, और तीसरे नंबर में हम देखते हैं यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के लिए आशीर्वाद और आश्वासन देता है। तो इसी के साथ हम पहले पॉइंट में हम जाते हैं यीशु ख्रीस्त का स्वर्गारोहण। यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित होने के बाद में 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। 40 दिन रह करके वे पिता परमेश्वर के देने विराजमान होने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं, और स्वर्ग चले जाने से पहले वे अपने शिष्यों के साथ बारंबार वे दर्शन देते हैं, बारंबार उनके साथ उठते बैठते हैं, बारंबार उनके साथ खाते पीते हैं, और बारंबार यीशु ख्रीस्त उनके साथ चलते फिरते हैं। हम पाते हैं एमाउस के रास्ते में यीशु ख्रीस्त उन 2 शिष्यों के साथ जुड़ जाते हैं और साथ में उनको चलने के लिए मजबूर करते हैं और बाइबल कथा उन्हें बताते हैं। आगे चलकर वे रूम में प्रवेश करते हैं और साथ में बैठते हैं, रोटियां तोड़ता है और साथ में खाते हैं, और उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। इसका मतलब जो आशंका शिष्यों में थी, जो संदेह शिष्यों में थी, वह उसको अपनी मौजूदगी देकर वे उनकी शंकाओं को दूर करते हैं। हम संत थॉमस को जानते हैं। संत थॉमस को बोलते हैं, आओ और मेरे बगल में अपनी हाथ लगाओ, उंगली लगाओ, और इस प्रकार से वो अपनी उंगली उनके बगल में लगाता है और उसके विश्वास को मजबूत करता है। और यीशु ख्रीस्त को बोलता है, धन्य वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो यीशु ख्रीस्त अपने आप को शिष्यों के लिए 40 दिन देते हैं ताकि उनको वे अनुभव कर सके, उसको वे स्पर्श कर सके, उसके जीवन के बारे में जान सके, और उसको अपनी जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी आशंकाएं हैं, उसको वह दूर कर सके। तो इसी के साथ में यीशु ख्रीस्त जब अपने शिष्यों के बीच से उठा ले जाते हैं, यीशु ख्रीस्त को भी दुख होता है क्योंकि उनके साथ वो 40 दिन रहे और बचपन के समय में ही लोगों साथ रहे। इस प्रकार की वह वियोग की अनुभव करते हुए अपने आप में वह ढाल सकते हुए वो बोलते हैं अपने शिष्यों की, मैं तुम्हारे पास से चला जा रहा हूँ। और इसी वचन के साथ भी, दुख होते के साथ भी वह उन्हें आश्वासन देता है। उसी रूप में हम पाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 और 2 में हम पाते हैं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो, मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे निवास स्थान है, मैं आपके लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। और इसी वचन के साथ में ढाढ़स देते हैं, सांत्वना देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे नंबर में पाते हैं यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के लिए विधियां और नियम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट कमीशन। और ग्रेट कमीशन के साथ यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए वे हिदायत देते हैं। इस प्रकार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 19 और 20 में बोलते हैं, तुम जाकर सारे राष्ट्र को मेरा शिष्य बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। और इसी वचन के साथ उन्हें आगे भेजते हैं और उन्हें सदैव अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ख्रीस्त अपने शिष्यों के लिए वह विधियां और नियम देता है ताकि सदैव उस विधि और नियम को पालन करते हुए यीशु ख्रीस्त के कार्यों को आगे बढ़ा सके। हम आगे पाते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 15 वचन 16 में हम पाते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब सभी दुनिया के कोने कोने में फैल कर वह ईश्वर के उस कार्य का वह बखान करे। हम आज के पहले पाठ में पाते हैं करीब चरित्र में अध्याय 1 वचन 8 में पाते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम लोग सारी यहूदिया, यरूशलेम और समरिया, पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे लिए एक साक्षी बनोगे। तुम मेरे लिए एक साक्षी बनोगे। साक्षी का मतलब होता है, ग्रीक भाषा में बोला जाता है मार्टुस, जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी बोलते हैं मार्टिरम, जिसको बोलते हैं शहीद। यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को वे आगे भेजते हैं, यीशु ख्रीस्त के जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए साक्षी बने रहने के लिए उन्हें आगे भेजते हैं। आज हम हमारी स्थिति बोले तो हम बोलेंगे, अगर हमें अदालत में खड़ा होना है तो हमें भी मुश्किलता पड़ती है, क्योंकि हमें किसी के बारे में साक्षी देना है, और जब साक्षी के लिए हम खड़े होते हैं हमारे जीवन के भी खतरे पड़े रहते हैं। इसी रूप में यीशु ख्रीस्त हमें बताते हैं, अगर आप यीशु ख्रीस्त के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके जीवन में सदा ही खतरा मंडराते रहेंगे। और इसी आश्वासन के साथ में यीशु ख्रीस्त में वे बोलते हैं कि जाओ मेरे नाम पर साक्षी बनो, मेरे नाम पर एक नमूना बनो, मेरे लिए एक उदाहरण बनो, मेरे लिए एक जीता जागता एक बाइबल किताब बनो। अब तीसरे नंबर हम पाते हैं यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के लिए आश्वासन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और आज के सुसमाचार हम पाते हैं, याद रखो दुनिया के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। याद रखो दुनिया के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। और इसी वचन के साथ में वे हमें बताते हैं, ग्रीक में बोला जाता है पैराक्लेटोस, जिसका मतलब है
जो आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। पैराक्लेटोस जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एडवोकेट, वकील। वकील जब हम जानते हैं, कोई अगर अदालत में जाता है, मुजरिम हो या गवाह देने वाला, मुजरिम या गवाह देने वाला, वे सब नहीं बोलते हैं, उनके लिए एक एक करके वकील रहता है। वकील अपने नियम कानून और कायदे के माध्यम से उन दोनों को लिए लड़ते हैं। यीशु ख्रीस्त उसी प्रकार बताते हैं, तुम्हें वह सहायक प्रदान किया जाएगा। तुम वहां बोलोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी ओर से कोई बोल देंगे, तुम्हारी ओर से कोई बोल देंगे, क्योंकि वह सहायक तुम्हारे साथ सदा ही खड़ा रहेगा। हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 19 और 20 से पाते हैं, चिंता मत करो हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पिता तुम्हारी ओर से बोलता है और तुम्हारे ऊपर वह शब्द दिया जाता है। बोलने का तात्पर्य है, हमें कोई भी चुनौतियां आए, कोई भी मुसीबतें आए, हमें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर हमारे लिए वह शब्द देता है, ईश्वर हमारे लिए वह वचन देता है, ईश्वर हमारे लिए वह वाक्य देता है, ताकि हम निडर होकर लोगों के सामने बोल सकेंगे। हम यीशु ख्रीस्त के लड़ने और मरने के लिए जब विश्वास से आगे बढ़ेंगे, जरूर यीशु ख्रीस्त हमें वह शब्द देगा, जरूर यीशु ख्रीस्त हमें वह शक्ति देगा, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे। हम यिर्मयाह नबी के पत्र में हम पढ़ते हैं, जहाँ यिर्मयाह को ईश्वर बुलाते हैं अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। यिर्मयाह सुबह छोटा रहता हूँ, बोलता है, मैं तो अभी तक बच्चा हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, कैसे मैं आपकी देखभाल कर सकूँ, आपकी वचनों और आपके जीवन का बखान कर सकूँ, कैसे लोगों को मैं नेतृत्व कर सकूँ। लेकिन ईश्वर उसको ढाल देता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ सदा बना रहूंगा, मैं तुम्हारे मुख में वह शब्द लगाऊंगा जिसके माध्यम से तुम लोगों को नेतृत्व करते रहोगे। आइए आज का यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का यह स्वर्गवाहन त्योहार हमारे लिए वह एक साक्षी बने, जिसके माध्यम से हम सदैव ईश्वर के लिए हम एक गवाही बने। आइए पुनर्जीत प्रभु यीशु ख्रीस्त जो महिमानित होकर पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें वह गुण दे, जिसके माध्यम से हम जीता जागता एक उदाहरण साक्षी लोगों के लिए बन सके और प्रभु का प्यार लोगों तक पहुंचा सके। आमीन।